बहुत सारे प्रादुर्भाव हुए रत्न, उच्चैश्रवा, हाथी, ऐरावत, कौस्तभ मणि भगवान को मिली। सबसे पहले तो हलाहल जहर प्रकट हो गया। अगर मंथन करोगे तो पहले विष निकलता है देवियों, है ना। तुम दरानी जेठानियां बैठ जाओ, सारी शुरू करो बातचीत। अरे जब से तू आई है ना, घर की शांति चौपट है। पता नहीं कौन से खानदान की आ गई, सबके भीतर दुराव पैदा कर दी। कुछ लोगों का यही काम होता है कि उसका भी मन खराब कर दो, उसका भी कर दो, और अपनी बीच में बात बनाते रहो। देखो कैसे जहर निकला। अरे चुप रहे तुम, बड़ी आई अपने खानदान की गीत गाने वाली। पटापटू के भोजन मैं बनाती हूँ, थाली लेके सास ससुर के पास तुम पहुंच जाती हो। तेरे जैसी चतुरी नहीं देखी मैंने। यही निकलेगा जहर, और जहर कौन शमन करेगा। यहाँ देवता भाग गए, दैत्य भाग गए, इस जहर को शमन करने की सामर्थ्य किसके पास है। तुम करो ना इसे शमन। तुम कहती हो दीदी माँ मैं तो शिव की बड़ी आराधिका हूँ, तो अपनी जिंदगी के कड़वे अनुभव अगर वाणी से बोलती हो तो बाहर का वातावरण बिगड़ता है। अगर हृदय में रखोगी तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इसको कंठ में ही रखना चाहिए और उन्हें सुखा डालना चाहिए। और ये काम तो मेरे आशुतोष भगवान करते हैं, महादेव करते हैं। सब जाके जहर उनको पिलाया है और सोचा अभी तक तो उनकी राम नाम सत्य हो गई होगी, लेकिन वो आनंद में निमग्न है, मस्त है, आनंद में है। अरे पहले वेदों का मंथन हुआ, सबने बड़े बड़े मंत्र स्वीकार कर लिए। मैंने तो सिर्फ राम नाम मंत्र अंदर रख लिया। राम तो पहले ही हृदय में थे, अब तुम आके विष भी डाल गए। विष और राम दोनों जुड़ गए और बन गया विश्राम, परम विश्राम की अवस्था। इसको कहते हैं हलाहल पीकर पचा जाने की सामर्थ्य पैदा करनी होती है। आराध्यों की पूजा ही नहीं की जाती, आराध्यों के गुण धारण करने का प्रयत्न भी होना चाहिए कि नहीं, बोलो ना। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, वारुणी निकली, सबने कहा हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। लक्ष्मी जी बोली कि नहीं नहीं, नहीं आऊंगी मैं। ब्रह्मा जी आप मुझे पुकार रहे हो, आप मुझे बुला रहे हो, आपके पास नहीं आऊंगी, क्योंकि आपकी सृष्टि में बहुत भेदभाव है। देवताओं ने कहा देवी हमारे पास आ जाओ। नहीं, तुम भोगी हो और बहुत सोते हो, तुम्हें बहुत आलसी हो, तुम बड़े प्रमादी हो तुम, और जरा से संघर्ष का विषय आता है इधर उधर भागने लग जाते हो। दैत्यों ने कहा देवी हमारे पास आओ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें दूसरों को पीड़ा दे के बहुत सुख मिलता है, तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी। सन्यासियों ने कहा कि देवी हमारे यहाँ आ जाओ। लक्ष्मी जी बोली नहीं, गैरिक वस्त्र धारण करके तुम गृहस्थियों को कुछ नहीं समझते, तुम्हें अपने त्याग का अभिमान हो जाता है, इसलिए तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी। तो शंकर भगवान बोले देवी हमारे यहाँ आ जाओ, कैलाश पर्वत पे आसन लगा के आपको विराजमान करेंगे। लक्ष्मी जी बोली नहीं प्रभु, आपके यहाँ तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। पता नहीं कब लोर चढ़े, उठा के मुझे किसी को दान कर दो, जगदीश तो हो, पर आपके यहाँ आने का रिस्क नहीं लूंगी। तो फिर कहाँ जाएंगी? वो जो दुपट्टा ओढ़े उपराम लेटा है, जाके भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भीग लगी ना फिटकड़ी, रंग ऐसा कि आज तक उतरने का नाम नहीं लेता। ब्याह हो गया, वारुणी निकली, झूम बराबर झूम शराबी। उत्तराखंड वाले तो बहुत पीते हैं, मुझे पता है, इसलिए तो मैंने पहले दिन कहा था पियक्कड़ों को कि आओ जाम पर, जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। पीने का दिल तो करता है ना, थोड़ा नशा तो होना चाहिए, नशे के बिना क्या जिंदगी। लेकिन नशा तो बहुत चीज़ों का होता है। अगर आपने कोई उद्देश्य निश्चित कर लिया हो तो उसका भी नशा होता है, राष्ट्रभक्ति का भी नशा होता है, अपने श्याम सुंदर के प्रेम में डूब जाना ये भी नशे से कम नहीं होता। नशा ऐसा जो बेहोश ना करे, होश में खड़ा कर दे। तो ऐसा नशा कौन सा हो सकता है?
पीने वालों ने कोई होश का काम किया? अंगूरों की ढली, आत्मा की ढली होश में ले आती है। धन्वंतरी जी प्रकट हुए, अमृत लेकर प्रकट हो गए, कलश उसके लिए तो सबको मच गया, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। देखिए देवियों, जो अमृत है ना, वो आसुरी वृत्ति के लिए नहीं होता, वो दैवी वृत्तियों के लिए ही होता है। पोषण किसका होना चाहिए? जो दैवी भाव रखता है। आपके पास दैवी संपदा क्या है? आप कहोगी दीदी माँ मैं क्षमाशीला हूँ, कोई बकबक कर भी जाता है तो मैं क्षमा कर देती हूँ। तो तुम्हारे पास ये संपदा है, इसको बोलते हैं दैवी संपदा। क्या बोलते हैं? और वो काम करो जिससे दैवी संपदा और बढ़े, उसका पोषण हो। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, अपने कटाक्षों से रिझाया था दैत्यों को और अमृत पान कराया था देवताओं को। राहु बैठ गया था देवताओं की पंक्ति में और फिर इशारा किया था, भगवान ने चक्र से काट दिया था। तो राहु का एक ग्रह और छाया ग्रह केतु कहलाया। बड़ी प्यारी कथा है। विश्व मोहिनी भगवान के रूप को देखने के लिए शंकर भगवान भी लालायित हो गए थे। वही मेरे ठाकुर आगे बलि के यज्ञ में बामन बनकर गए। अंतर में मंथन चले, अमृत का अधिकार हमको मिले, इसलिए अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। किसी भी तरह की कोई उपलब्धि हो, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। और यहाँ बलि बहुत बलवान हो गया था देवियों, भारी। धर्म का बल बहुत होता है देवियों, धर्म का बल बहुत होता है। लेकिन अगर धर्म का बल पाकर भी हम अनाधिकार चेष्टा करते हैं तो उसका भी श्री हरि को नियमन करना पड़ता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लेकर बैठा बलि, तो माता अदिति ने अपने पुत्रों के कल्याण के लिए पयोव्रत किया था, गो माता के दुग्ध को पान करके। तब ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ था। वामन भगवान उनकी कोख से प्रकटे थे। बोलिए वामन भगवान जय। अदिति के इस द्वादश व्रत के फल स्वरूप भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को भगवान अदिति की कोख से प्रकटे थे, वामन स्वरूप अद्भुत। और बलि के द्वार पर किसी ने मेखला दी थी, छत्र दिया था, कमंडल लेके कौपीन धारी भगवान भक्त के द्वार पर भिक्षुक बनकर खड़े हो गए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।